रहे थे स्वर संधि, और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं उन भेदों के बारे में। जैसे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर उसके बाद में स्वर संधि के भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं और विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं। व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के सिर्फ संस्कृत में भेद होते हैं, हिंदी में कोई भेद नहीं होते, सिर्फ उसके नियम ही नियम होते हैं। तो आज हम स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं उनको हिंदी और संस्कृत दोनों के आधार पर पढ़ेंगे। ये आपके सामने स्वर संधि के भेद होते हैं। आज तक हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 आता है दीर्घ संधि, नंबर 2 आता है गुण संधि, नंबर 3 आता है वृद्धि संधि, नंबर 4 है गैर संधि और नंबर 5 है अयाची संधि। हिंदी विषय में आपके लिए स्वर संधि के और 5 भेद देखने को मिलते हैं, लेकिन कक्षा 10th में अब की बार संस्कृत विषय में और आपको 2 और जोड़ दिए हैं। एक है पररूप संधि और दूसरी है पूर्व रूप संधि। इनको भी आज हम पढ़ेंगे। पहले हम आपके सामने जो 5 हिंदी के हैं, यही संस्कृत के हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो 5 भेद हैं उनको छात्रों को परेशानी आती है याद करने में, तो इसकी हमारी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है हमारी डीजी को बिहार। इसका मतलब है डी से क्या बन जाता है हमारा दीर्घ, और जो जी है, जी से बन जाती है हमारी कौन सी संधि? बी से क्या बन जाती है हमारी वृद्धि संधि, बाई से कौन सी बनती है? और ए से क्या बन जाती है? जैसे बी बाई ए, बी बाई ए से क्या बनता है? व्याह। तो हमारी ट्रिक बनती है डीजी का व्याह। डी से मतलब दीर्घ, जी का मतलब गुण, बी से वृद्धि, बाई से ए से अयाची, और 2 और जुड़ी हैं पररूप और पूर्व रूप, और पररूप 2 और जुड़ी हैं। तो इसके बाद में आज हम सबसे पहले पहचान देखेंगे दीर्घ संधि। आज सिर्फ हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे कि जो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पररूप, सिर्फ पहचान देखेंगे कि यदि शब्द कोई आ जाए और उसमें आपको संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि है, तो उस संधि का पता कैसे लगाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। यदि आपको जहां से किसी शब्द का विच्छेद कर रहे हैं, क्योंकि संधि के साथ में एक शब्द चलता है संधि विच्छेद, और समास के साथ में चलता है समास विग्रह। यदि जहां से हम किसी शब्द का विच्छेद कर रहे हैं, उस विच्छेद के समय या विच्छेद जगह पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ा रेरेसी, ये आपको मात्रा जहां पर मिल जाए तो वो कौन सी संधि का शब्द होगा? आया समझ में सभी के में? जहां से विग्रह कर रहे हैं, समास विग्रह नहीं, यहाँ पर विच्छेद कर रहे हैं, यानी जहां से हम किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं, उस शब्द पे अगर आ की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी ऊ की या बड़ी ई की या डी की, बड़ी डी की, इन चारों मात्राओं में से जो भी मात्रा आपको लगी मिल जाए तो वो कौन सी संधि का होगा शब्द? आ गया समझ सभी के में? दूसरा कौन सा है? वही नियम है, जहां से आप विच्छेद कर रहे हैं उस पे यदि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा और अल, ये आपको जहां पर लेके मिल जाए वहां पर आपकी कौन सी संधि होगा? गुण संधि। जैसे महेश, दिनेश, परोपकार, देवऋषि, महर्षि, तबलकार, तो ये सारे के सारे शब्द कौन सी संधि के होंगे? जैसे इसमें बताया था विद्यालय, देवालय, गिरीश, कपीस, लघुर्मी, भानुदय, पितृनम, मातृनम, ये शब्द कौन से क्या होंगे यहाँ पर? इसके बाद में और आपको संधि आती है वृद्धि संधि। यदि आपको जहां से आप विच्छेद कर रहे हैं उसमें ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आपको लेकिन मिल जाए तो वहां पर आपके कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे आपको शब्द रेखा मिल जाए एक एक, वनौषधि, परमौषधि, तो जैसे यहाँ से हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर किसकी मात्रा लग रही है? औ की। यहाँ पर किसकी मात्रा लग रही है? आई की। तो यदि आपको ऐसे आई और औ की मात्रा लेके मिल जाए तो आपको कौन सी संधि होगी? नंबर 4 कौन सी संधि है? यण संधि का नियम बनता है कि यदि ये, रे, ले और वे, ये, रे, ले और वे से पहले आपको यदि कोई आधा वर्ण दिखाई देता है या आधा वर्ण लिखा हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? 5 में कौन सी है तुम्हारी?
यदि शब्द वही जहां से हम क्या कर रहे हैं विच्छेद, आय, आए, अव, आव, ये चारों वर्ण जहां पर तुम्हें शब्द लेके मिल जाए वहां पर कौन सी होगी? अयादि। आया किसके स्थान पर बनता है? ए। आय किसके स्थान पर बनता है? आई। ओ किसके स्थान पर बनता है? और आव किसके स्थान पर बनता है? औ के स्थान पर। यानी यदि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पे क्या होता है? आई। जैसे नयन, शयन। आई के स्थान पे क्या बनता है? जैसे नायक, गायक, गायिका। ओ के स्थान पर क्या बनेगा? जैसे शबनम, पवन। औ के स्थान पर क्या बनेगा? जैसे शावक, भावुक, जैसे नाविक। तो ये शब्द क्या बनेंगे? अयादि। और ये दो हमारे पूर्व रूप और पर रूप, ये संस्कृत में पहली बार जुड़ी है 10th क्लास में। तो इसका नियम बनता है कि यदि आकारांत शब्द और आकारांत जिसके अंत में ए की मात्रा लगे वो आकारांत होता है, और आ की मात्रा लग जाए वो आकारांत। ये क्या होने चाहिए? उपसर्ग। यानी वे उपसर्ग जिनमें ए की मात्रा हो या आ की मात्रा हो, और इसके बाद में यदि ए और ओ में से कोई भी वर्ण आता है तो इनका जब मेल कराते हैं तो ए और ओ की मात्रा उस उपसर्ग के ऊपर लग जाती है। जैसे ये शब्द है हमारा प्रे, तो प्रे पे किसकी मात्रा लग रही है? ए की, तो हमारा शब्द हुआ एकारांत। और ये हमारा प्रे क्या है? उपसर्ग, और इसके बाद में क्या आ गया? ए। तो ये जो प्रे के बाद में ए लगा तो प्रे पे किसकी मात्रा लग गई? हमारी ए की, और बचा हमारा जति। तो ये हमारा कौन सा शब्द बन गया? प्रे। जैसे उप, उप पे किसकी मात्रा लग रही है? हमारी ए की, तो अकारांत उपसर्ग हो गया। इसके बाद में क्या लिख रहा है? ए, तो हमारा शब्द क्या बन गया? उपे। जैसे उप में हम ओ की मात्रा लगाएं तो उपोस्ति। तो इसका नियम बनता है कि यदि ए और ओ से पहले अकारांत या आकारांत उपसर्ग हो तो जो ए और ओ है उसकी मात्रा और वो उपसर्ग है उस पर जोड़ देते हैं। लास्ट वाला कौन सा रूप आता है? पूर्व। लास्ट वाली संधि कौन सी है? पूर्व। पूर्व रूप में आती है यदि ए और ओ, यहाँ तक हमने पढ़ा था पीछे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले। यदि ए और ओ के बाद में आपको ए मिल जाए तो उस ए के स्थान पर आप क्या कर देंगे? अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। ये आपका एस की भांति जो लिखा होता है वो आपका अवग्रह चिन्ह होता है। एक बात याद रखनी है कि ओ और ए के बाद में हमेशा जो ए आता है उस ए को संस्कृत में कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। उस ए की जगह पर आपको अवग्रह चिन्ह लिखा मिलेगा। इसके ऊपर कोई सिरोरेखा नहीं खींची जाती है, कोई लाइन नहीं खींची जाती है। जैसे हमने लिख दिया ओ प्लस अपी, तो ये को पे किसकी मात्रा लग रही है? ओ की, प्लस ये क्या है हमारा? ए। तो ये जो ओ की मात्रा लग रही है उस ओ की मात्रा के बाद में जो ए लिख रहा है उस ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अवग्रह चिन्ह। तो हमारा शब्द बनेगा को इसी तरह से लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे? को अपी। आया समझ में? तो ये हमारी किसकी पहचान हो गई? पूरी स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उन सभी स्वर संधि के भेदों की क्या हो गई? हमारे पहचान। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।